Hello everyone, I am Nidhi Agrawal and welcome back to my new YouTube channel that is Nidhi Ma'am Classes. So last वीडियो में मैंने स्टार्ट किया था आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज का चैप्टर है और ये एनसीईआरटी की बुक है क्लास 8 की। एक्सरसाइज में सॉल्व कर रही हूँ 9.5 क्वेश्चन नंबर 5 के मैंने कई पार्ट्स आपको लास्ट वीडियोज़ में बताए हैं, इसमें मैं आपको ये लास्ट पार्ट बताने जा रही हूँ क्योंकि इसमें आपको डाउट आ सकता है। देखिए यहाँ पे दो ब्रैकेट्स दिए हैं, यहाँ पर दो ब्रैकेट दिए हैं, यहाँ पर दो ब्रैकेट दिए हैं और उनके बीच में ये प्लस का साइन है और हमें इनको सॉल्व करके क्या लाना है, 0। तो आप देखो ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी। क्या फॉर्मूला होता है, a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर किसका साइन लगा देंगे, प्लस का। अभी ये भी फॉर्मूला बन रहा है, फिर से अगेन फर्स्ट डिजिट का होल स्क्वायर माइनस सेकेंड डिजिट का होल स्क्वायर, फिर प्लस का साइन लगाया। फिर ये फॉर्मूला बन रहा है फर्स्ट डिजिट का होल स्क्वायर माइनस सेकेंड डिजिट का होल स्क्वायर। अब आप देखोगे ये स्क्वायर प्लस का और ये स्क्वायर माइनस का है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ये माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर कैंसिल, ये माइनस का सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर कैंसिल। तो दैट मीन्स यहाँ पे सारी वैल्यू कैंसिल हो गई, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 0। और आपको राइट हैंड साइड में भी क्या चाहिए था, 0। तो इसका आंसर क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ये क्वेश्चन दिया गया 71 का होल स्क्वायर। फॉर्मूले हमारे वही है a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। हमें यहाँ पे जस्ट 71 को कन्वर्ट करना है, तो हम लोग कैसे सोचेंगे, देखिए 71 को हमें ब्रेक करना है। तो 71 के आसपास जो नंबर 0 के साथ आएगा उसको हम इमेजिन करेंगे। लाइक 71 के पास क्या आता है जीरोस के साथ, 70 और 71 है तो 70 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो 71 को हमने ब्रेक किया 70 प्लस 1 में और उसका क्या लगा दिया, होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है, a स्क्वायर मतलब ये फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब सेकंड डिजिट का स्क्वायर, बीच में किसका साइन है, प्लस का, तो हम भी किसका लगाएंगे, प्लस का। फिर फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू ए इंटू बी मतलब 2 इंटू फर्स्ट डिजिट इंटू सेकेंड डिजिट, तो फर्स्ट डिजिट इंटू सेकेंड डिजिट। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 70 का स्क्वायर करना है, रफ में नहीं करेंगे बच्चों के जैसे ये 70 इंटू 70 लिखा फिर 0 0 मल्टीप्लाई, ऐसे कुछ भी नहीं करेंगे। 70 का स्क्वायर मतलब पहले 7 का स्क्वायर कर देंगे तो वो कितना आ जाएगा, 49। और 0 का स्क्वायर करना है मतलब आपको 0 को 2 टाइम्स लिखना है, स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 00। फिर आप मिडिल में देखोगे इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 7 कितना होता है, 14 और एक 0 लगाया तो एक 0 लगा दिया, 140 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। अब आप इन तीनों वैल्यू को प्लस कर दीजिए और यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, 99 का स्क्वायर। अब 99 के पास जीरोस में जो सबसे नियरेस्ट आता है वो आता है 100। आप बोलोगे कि 99 के यहाँ दो फैक्टर हो सकते थे, एक 90 प्लस 9 भी लिख सकते हैं और दूसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1। तो ज़्यादा इजी 100 माइनस 1 होता है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा नियरेस्ट आ रहा होता है, तो हम लोग हमेशा नियरेस्ट वाला जीरोस चूज करते हैं। तो 99 को हमने लिखा 100 माइनस 1। अब ये a हो गया और ये b हो गया, यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। उसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर फिर क्या होता है प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू है 1, देखिए b की वैल्यू 1 है, माइनस माइनस क्यों लगाया, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है, 2 इंटू फर्स्ट डिजिट इंटू सेकेंड डिजिट। अब 100 का स्क्वायर करना है, फिर से मैं बोल रही हूँ ऐसे 100 इंटू 100 लिख के सॉल्व नहीं करेंगे। क्या करेंगे, 100 है ना तो 1 लिखेंगे और जितने जीरो होते हैं ब्रैकेट के अंदर उसका स्क्वायर हो जाता है, मतलब उसको डबल करके लिख देते हैं। यहाँ पर अगर 2 0 है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 0। अगर आपका यहाँ पे होता 3 0 और इसका स्क्वायर करना होता तो पहले तो हम सिंगल 1 लिखते और फिर यहाँ पर कितने जीरो है, 3 0, तो 3 0 का डबल कितना हो जाएगा, 6 0, तो उसका आंसर हो जाता है यहाँ पर 6 जीरोस। वैसे यहाँ पे 2 0 है तो 2 0 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर कितने में आ जाएगा, 4 0। फिर प्लस 1 किया, फिर मिडिल में मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 200। अब इनको सॉल्व करना है, यहाँ पर ये तीनों प्लस के थे ऊपर वाले क्वेश्चन में, यहाँ पर ये प्लस में है, ये प्लस में और ये माइनस में। तो अब बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप या तो इन दोनों को पहले माइनस कर लीजिए फिर उस वैल्यू को प्लस कर लीजिए, या फिर पहले सिमिलर साइन वाले को सॉल्व कर लीजिए। तो इसमें आप 1 को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 10001 और उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, 200। उसको लिख के आप यहाँ पे माइनस कर दीजिए, ये फाइनल आंसर यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 का 4, 998 है, 998। अब इसके नियरेस्ट हमारा आता है 1000, बट हमें 998 चाहिए तो 1000 में से क्या माइनस करना पड़ेगा, 2। तो आपकी बार फॉर्मूले में ये a हो गया और ये b हो गया, फॉर्मूला क्या लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। उसका फॉर्मूला क्या होता है, फिर से a स्क्वायर फिर से b स्क्वायर
और माइनस, बिकॉज माइनस है इसलिए हमने माइनस लगाया, 2 इंटू फर्स्ट डिजिट इंटू सेकेंड डिजिट। अब फिर से देखिए ये 3 0 है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 0, 4 5 6। यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 का आंसर 4, मिडिल में कितना हो जाएगा, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4 और 4 का मल्टीप्लाई 1000 से हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4000। अब आपकी ये 3 वैल्यू है, ये दोनों प्लस में है और ये माइनस में है, तो आप पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, फिर +4 कर लीजिए, या फिर पहले इन दोनों को प्लस कर लीजिए, फिर जो आएगा वैल्यू उसमें से 4000 को माइनस कर दीजिए। ये मैं पूरा सॉल्व इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि प्लस माइनस तो आपको करना आता है, बस आपको ये नहीं समझ में आएगा कि कैसे ब्रेक करना है और कौन सा फॉर्मूला लगाना है, इसलिए मैं इतना स्टेप आपको सॉल्व करके बता रही हूँ। नेक्स्ट देखिए 6 के 5th में डेसिमल में दिया हुआ है। जब भी क्वेश्चन डेसिमल में आता है हम कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे, कैसे उसको सोचते हैं। आप ये सोचिए ये डेसिमल में नहीं होता, तो अगर ये डेसिमल में नहीं होता तो ये नंबर क्या होता हमारा 52 होता। 52 को आप कैसे ब्रेक करते हैं, आप लिखते 50 और 2, ओके यही लिखते हैं अब आप डेसिमल लगाएंगे, बिकॉज इसके 2 नंबर्स आए ना ब्रेक करने पर, तो हम लोग को दोनों में डेसिमल लगाना है। कहाँ पर डेसिमल लगाना है, जो हमारा ओरिजिनल नंबर था उसमें राइट हैंड साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ था। हमने जो दोनों नंबर ब्रेक किए हैं उनमें भी हम राइट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। तो यहाँ पर डेसिमल लगा दिया और इस वाले में 1 डिजिट काउंट करके यहाँ पर लगा दिया, तो ये तो हो गया 0.2। अब ये हो गया 5.0। पॉइंट के बाद अगर 0 आता है तो वो पॉइंट भी कट हो जाता है और 0 भी कट हो जाता है, तो इस 52 का ब्रेकअप 5.2 का ब्रेकअप क्या हो गया 5 + 0.2। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है 5 + 0.2। अब ये a हो गया और ये b हो गया, तो आप क्या लिखोगे a² + b² और +2 × a × b। फिर 5 का स्क्वायर होता है 25, 0.2 का स्क्वायर क्या होगा 2 2 ज़ा 4। 0.2 को हमें 2 बार लिखना पड़ेगा, तो मतलब हमें 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, तो ये 1 डिजिट हुई, फिर ये 2 डिजिट हुई और ये डेसिमल लग गया, तो इसका आंसर हो गया 0.04। अब हमें इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 5 ज़ा 10 होता है, 10 का मल्टीप्लाई में किससे करना है 0.2 से। पहले आप इमेजिन कीजिए कि वो पॉइंट लगा ही नहीं है, तो वो सिंगल नंबर रहेगा 2 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। अब यहाँ पर हमने एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया, तो पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो दैट मीन्स ये आंसर हो गया जस्ट 2। तो 25 + 2 कितना हो गया 27, और 27 में हम 0.4 प्लस कर देंगे तो 27.4 आ जाएगा। अब ये कैसे आए ये भी आप देख लो, कुछ स्टूडेंट को ये भी नहीं आता है सॉल्व करना, तो उसके लिए देखिए 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 27.0। अब उसके नीचे हमें क्या लिखना था 0.4, तो हमने लिख दिया 0.4। जब भी कोई नॉर्मल नंबर दिया होता है बिना डेसिमल के, अगर लिखा हुआ है 80 और दूसरा नंबर है हमारा 0.04, हमें इन दोनों को प्लस करना है, तो इनको हम प्लस कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। अगर 80 लिखा है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं 80.00, और उसके नीचे हमें नंबर क्या लिखना है 0.04, फिर हम इसको प्लस कर देंगे, ठीक है। तो जब भी नॉर्मल नंबर होता है तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद कितने भी 0 लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 0 लगाए। 2 0 क्यों लगाए, क्योंकि जो हमारा डेसिमल के बाद ये 2 डिजिट थे, तो हमने डेसिमल के बाद 2 0 लगाए। अगर हमारे क्वेश्चन में प्लस करने के लिए सपोज ये होता 80.000 और हमारा नेक्स्ट आंसर होता 0.045, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स थे प्लस करने के लिए, इसलिए हमारा जो नॉर्मल नंबर था उसमें भी हमने डेसिमल के बाद 3 0 लगाए और फिर दोनों नंबर को लिख के एक के नीचे एक लिखा और फिर उसको हमने प्लस कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा इस टर्म्स के ब्रेकअप हुए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी 6th क्वेश्चन के और पार्ट्स बताऊंगी क्योंकि वो दूसरे मेथड पे हैं। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, और कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।